कहते हैं कि गिरकर उठना सीख ले दोस्त, यह तेरी पहचान है। मेहनत कर, सब्र रख, सफलता तेरा इनाम है। इन्हीं लाइनों के साथ आज एक ऐसी दर्द भरी कहानी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। गांव का नाम था बसंतीपुर, जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी में ज़िंदगी बहती थी। इसी गांव की एक गली में रहती थी सावित्री, एक साधारण मगर बेहद मजबूत महिला। उसका जीवन उसके सपनों की तरह ही चुपचाप था। ना ज़्यादा उम्मीदें, ना ज़्यादा शिकायतें, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा हमेशा झलकता था, जैसे कोई दर्द जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। सावित्री का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही खेतों में काम करना, मवेशियों की देखभाल करना और माँ के साथ चूल्हे पर रोटियां सेकना ही उसका जीवन था। पढ़ाई का शौक था, मगर हालात कभी मददगार नहीं बने। 5वीं तक पढ़ पाई, फिर घर की जिम्मेदारियों में उलझ गई। माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी को तो पराया धन समझो, ज़्यादा पढ़ा के क्या करना है। 16 की उम्र में उसकी शादी कर दी गई रमेश से, जो शहर में मजदूरी करता था। सावित्री अपने नए जीवन को लेकर थोड़ी डरी, थोड़ी उत्साहित थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में उसके सपनों की नींव दरकने लगी। रमेश नशे का आदी था। घर आता तो गालियां देता, मारता पीटता और फिर सो जाता। सावित्री चुपचाप सहती रही। उसने सोचा शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा, पर समय ने उसे और कठोर बना दिया। कुछ सालों में 3 बच्चों की मां बन गई, 2 बेटियां और 1 बेटा। रमेश का बर्ताव अब और भी खराब हो गया था। वह कमाता था, मगर घर का खर्च कभी नहीं देता। सावित्री खुद खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, ताकि बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। गांव वालों को सब पता था, मगर किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। पति है, जैसे भी हो सहो, यही तो समाज का दस्तूर है। सावित्री ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, ना मायके वालों को बताया। उसे डर था कि कहीं माँ बाप को और बोझ न लगे। दिन बीतते गए। उसकी बड़ी बेटी गुड़िया पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक दिन स्कूल से एक टीचर ने सावित्री को बुलाकर कहा, आपकी बेटी में बहुत टैलेंट है, उसे आगे पढ़ने दीजिए। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के नहीं, मजबूरी के। उसने सिर्फ इतना कहा, मैडम जी, पेट पालना मुश्किल है, पढ़ाई कैसे कराऊं। लेकिन उस दिन के बाद उसने ठान लिया, चाहे जो हो, बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। वह और मेहनत करने लगी। सुबह 4 बजे उठती, खेतों में जाती, फिर गांव के 2 घरों में काम करके घर लौटती। कभी कभी खाना भी नहीं खा पाती, पर बच्चों को कभी भूखा नहीं रखा। बेटी को स्कूल भेजती, किताबें उधार में खरीदती और खुद के लिए एक भी साड़ी सालों में नहीं ली। रमेश अब पूरी तरह बेरोजगार था। अक्सर शराब पीकर बच्चों को भी पीट देता। सावित्री ने कई बार बीच में आकर उन्हें बचाया, खुद चोटें खाई, मगर हार नहीं मानी। उसे अब बस एक सपना था, गुड़िया को कलेक्टर बनाना। गुड़िया ने भी माँ की मेहनत को समझा और दिन रात पढ़ाई की। गांव की लड़की के लिए यह आसान नहीं था। कई बार लोग ताने मारते, क्या करेगी पढ़ लिख कर, आखिर में चूल्हा ही तो संभालना है। लेकिन माँ बेटी ने अब अनसुना किया। एक दिन सावित्री की जिंदगी फिर से हिल गई। रमेश ने उसे पूरी तरह पीटा और गुड़िया के स्कूल जाने से मना कर दिया। उस रात सावित्री ने पहली बार साहस जुटाया। उसने पंचायत में जाकर सब बताया। लोग हैरान रह गए। वर्षों से जो महिला चुप रहती थी, वो अब चीख रही थी। पंचायत ने रमेश को गांव से निकालने का आदेश दिया। सावित्री डरती रही कि कहीं समाज उसे दोष न दे, लेकिन इस बार गांव की औरतें उसके साथ खड़ी हो गई। पहली बार सावित्री ने महसूस किया, दर्द को अगर आवाज दो तो सहारा मिल सकता है। अब वह अकेली थी, लेकिन आजाद थी। गुड़िया ने आगे पढ़ाई की और मेहनत से IAS की परीक्षा पास की। जब उसका रिजल्ट आया तो पूरी मीडिया उसके गांव में पहुंची। उन्होंने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है।
गुड़िया की आंखें भर आई। उसने कहा, मेरी माँ, जिसने अपने सारे सपने कुर्बान किए ताकि मैं उड़ सकूं। फिर कैमरे सावित्री की ओर मुड़े। एक साड़ी में धूप में झुलसी मगर आत्मविश्वास से भरी एक माँ खड़ी थी। वह कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। उसकी आंखों में आज पहली बार सुकून था, एक छांव जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सावित्री की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो चुपचाप दर्द सहती है, लेकिन जब ठान लेती है तो दुनिया को बदल देती है। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि सहन शक्ति थी। और उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं, उस समाज की भी है जो अब जाग रहा है।